आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सिद्ध योगी स्वामी पिंडीदास जी महाराज आश्रम, जो कि अम्ब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके साथ साथ यहाँ पर सिद्ध योगी पिंडीदास जी स्वास्थ्य केंद्र भी चल रहा है। बाबा पिंडीदास जी आश्रम अम्ब में भव्य भावमयी श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ सप्ताह दिनांक 21 नवंबर रविवार से 28 नवंबर 2021 दिन रविवार तक चल रही है। कथा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होती है और प्रतिदिन कथा के उपरांत भंडारा किया जाता है। इस भावमयी श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन स्वामी पिंडीदास जी आश्रम ट्रस्ट अम्ब की ओर से किया गया है। आश्रम में अम्ब से आश्रम तक आने व जाने की व्यवस्था निशुल्क की जा रही है। श्रद्धेय अतुल कृष्ण जी महाराज भागवत कथा कर रहे हैं।
निर्जन में मिले ना मन भरमा, मिले ना पर्वत में निर्जन, मिले ना मन भरमा। प्रेम बाग में घूमे तो हरि, प्रेम बाग में घूमे तो हरि, घट मिले पधराए मोहन। प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, कर लो कोटि उपाय सखी, कर लो कोटि उपाय, कर लो कोटि उपाय सखी, कर लो कोटि उपाय मोहन। प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय मोहन। प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। पंडित और ज्ञानी को मिले ना ध्यान लगा, मिले ना पंडित और ज्ञानी को मिले ना ध्यान लगाए। ढाई अक्षरी प्रेम पढ़े तो, ढाई अक्षरी प्रेम पढ़े तो, नटवर नयन समाये मोहन। प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय मोहन। प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले ना मंदिर में मूर्ति में, मिले ना अलग जगह, मिले ना मंदिर में मूर्ति में, मिले ना अलग जगह। प्रेम बिंदु दृघि से टपके तो, प्रेम बिंदु दृघि से टपके तो, तुरंत प्रकट हो जाए मोहन। प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय मोहन। प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, कर लो कोटि उपाय सखी, कर लो कोटि उपाय, कर लो कोटि उपाय सखी, कर लो कोटि उपाय मोहन। प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय मोहन। प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। रामचंद्र भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमंगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे पूर्णेन सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने।
आपदामपहर्तारं रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुभागं नारायणप्रियं मनोमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज वागर्थां संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरं वन्दे च पार्वतात्मजं वानरयोगिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सन्नविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ कालाभ्रमं ताच्छरीहर्कुलभरतां सुमुखकरैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनं अखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां प्रवृत्तां सेवितां सिद्धिकामयः। प्रेम से बोलिए श्री विघ्नेश्वर भगवान की माता की जय, देवी महारानी की जय, साची दरबार की जय, सतीश भगवान की जय, श्री राधा महारानी की जय, बड़ी महारानी की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री गोवर्धन धाम की जय, बरसाना धाम की जय, आवर रामचंद्र की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, महापति महादेव की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री बाबा पिंडीदास जी महाराज की जय, बाबा पिंडीदास जी महाराज की जय, बाबा पिंडीदास जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता शरणम हरि 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 शरणम प्रभु 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 शरणम गुरु 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 शरणम
शरणं गुरु 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 शरणं हरि 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 शरणं सच्चिदानंद भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी भगवान की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय श्री बाबा पिंडीदास जी महाराज की जय। जहाँ आप बैठे हैं ये सिद्ध बाबा पिंडीदास जी महाराज उन्होंने करके दिखाया। जिस पावन संत के स्थान पर तपोस्थली में आप बैठे हैं, संत करके दिखा देते हैं। ऐसे कर लो जैसे बाबा पिंडीदास जी महाराज ने किया। कहने में समझाने में कई बार बातें कठिन हो जाती हैं, है सरल। सरल है, सहज है। भगवान कहते हैं मैं सहज हूं, मैं सुलभ हूं। सुलभ का मतलब क्या है? जो सरलता से प्राप्त हो जाए। गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं तस्याहम सुलभ पार्थ, मैं सुलभ हूं। वो ईश्वर दुर्लभ कैसे हो सकता है जो सर्वत्र है, जो हर जगह है। जैसे आपको श्वास लेने के लिए इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ रहा है। जिधर भी आप अपना चेहरा घुमाएंगे हर तरफ ऑक्सीजन है, हर जगह श्वास। ऐसे परमात्मा सर्वत्र है। तभी तो संत कबीर जी ने कहा मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। हमारे शरीर से भी परमात्मा अधिक नजदीक है। आपका शरीर भी आपसे दूर है, लेकिन उससे भी करीब है परमात्मा। संत कबीर जी ने तो समझने के लिए कहा कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पास में उसकी बात नहीं है। भगवान कहते हैं
तू मेरा ही अंश है, तू मेरा ही उपजाया हुआ है। ममैवांशो जीव लोक की भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ये जीव ये प्राणी मेरी संतान है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, ईश्वर अंश, तुम ईश्वर के अंश हो, जीव हो, अविनाशी हो, चेतन हो तुम, अमल, तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं, तुम हमेशा ही पवित्र हो। आत्मा कभी अपवित्र हुई नहीं, हो सकती नहीं। चेतन, अमल, सहज सुख राशि, तुम सुख के भंडार हो, महासमुद्र हो, आनंद के समुद्र हो तुम। ये बहुत सुंदर चौपाई है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि, तुम हम सब के अंदर सहज सुख है। आपको पता है आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर 10 किलो का सिर रखा हुआ है, कभी आपको भार लगा इसका? कोई भार नहीं। किसी का शरीर 60 किलो का है, 70, 80, 90 किलो का है, चलते समय आपको कोई मुश्किल होती? आप ऐसे चलते हो जैसे फूल जैसे चलते हो, बिल्कुल सहज भाव में हल्के होकर के चलते हो। ये आपका सहज स्वभाव है। और इस शरीर से जब आत्मा को डिटैच कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, फिर यही शरीर 4 लोग उठाएंगे। आप देखते हैं जब कोई बेहोश हो जाता है, उसको एम्बुलेंस में, बाबा पिंडीदास जी महाराज जी की एम्बुलेंस में ले जाया जाता है, फिर 4 लोग पकड़ते हैं स्ट्रेचर को। इस शरीर में भार है, लेकिन आत्मा के होने की वजह से ये निर्भार हो जाते हैं, आपको कोई भार महसूस नहीं होता। ये ईश्वर की ताकत है। हाथी का शरीर तो कितना भारी होता है, हाथी को कोई कठिनाई नहीं होती चलने, क्योंकि वही आत्म सत्ता, वही चेतन सत्ता, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। तो हमें करना क्या है? हम प्रभु को भूले हुए, परमात्मा को मनुष्य भूला हुआ। ईश्वर को ढूंढा नहीं आता, ईश्वर को याद किया जाता है। आप चाहे जहां याद करो, कोर्ट में, कचहरी में, बस में, ट्रेन में, अपने घर में, पूजा घर में, मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में, खेत में, खलिहान में, बाग में, बगीचे में। आगे आप कथा सुनेंगे, एक हाथियों का राजा है गजेंद्र, वो सरोवर में खड़ा होकर के भगवान को याद कर रहा है। द्रौपदी ने भरी सभा में भगवान को याद किया। भगवान कहते हैं जो संकट में पड़ करके मुझे याद करता है वो भी मेरा भक्त है। जिसको संसार की कोई वस्तु चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, किसी को बिजनेस व्यापार चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, शादी विवाह संतान चाहिए, भगवान कहते हैं वे भी मेरे भक्त हैं। किसी भी भाव से परमात्मा को याद किया जाए, सब भक्त की श्रेणी में आते हैं। अजामिल ने बुलाया तो था अपने बेटे का नाम, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अजामिल ने तो अपने बेटे को ही बुलाया। भगवान हमें बहाने से हारेंगे, भगवान को बहाना मिलना चाहिए। अपनी करने से हम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ईश्वर कोई छोटी सी वस्तु नहीं है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर कोई आधा किलोमीटर 2-4 किलोमीटर में उसका स्थान है, हम वहां पहुंच जाएंगे। अगर स्वर्ग की भी कल्पना की जाए, ग्रंथों में तो कहा गया है स्वर्ग इतना विराट है, उसके द्वार इतने बड़े बड़े हैं कि हम वहां से चींटी जैसे दिखेंगे। जिन लोगों ने हवाई जहाज की यात्रा करी उनको पता है कि बहुत ऊंचाई पर जब हवाई जहाज चला जाता है तो ये
आपका अंब हिमाचल ना छोटा सा दिखता है, और 15-20 हजार फीट की ऊंचाई पर तो धरती दिखती ही नहीं। स्वर्ग के द्वार इतने बड़े हैं ना कि वहां की खिड़कियों से जब वहां के देवदूत झांकेंगे नीचे कि कौन हमें बुला रहा है, हम चिंटी जैसे दिखेंगे। प्लेन जब 4-5 हजार फुट की ऊंचाई पर होता है ना, तो ये बड़े बड़े मकान छोटे छोटे माचिस के डिब्बे जैसे दिखते हैं। और परमात्मा कितना बड़ा है, कितना विराट। धरती से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। तभी तो एक साथ सारी दुनिया को रोशनी मिल रही है। धरती से मंगल ग्रह 22 करोड़ किलोमीटर दूर है, शुक्र 50 करोड़ किलोमीटर दूर है, ध्रुव तारा तो बहुत दूर है, 4.5 नील किलोमीटर दूर है। ध्रुव तारे पर अगर जाना हो तो 434 साल लगेंगे आपको जाने में, और स्पीड होनी चाहिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, इतनी स्पीड से आप जाएंगे तो 434 साल लगेंगे। उस परमात्मा की दुनिया, उसकी रचना, उसकी लीला, जो इतना विराट है, जो इतना बड़ा है, फिर उसके नाम में भी कितनी ताकत होगी। तभी तो अजामिल ने बुलाया था अपने बेटे को, वैकुंठ से आ गए। भगवान के वास्तव को लगा कि कोई मेरे प्रभु को बुला रहा है, कोई संकट में है, कोई मुश्किल में है। अजामिल की आवाज से ही भगवान के वास्तव को लगा कि कोई मुश्किल में है। जो सज्जन होते हैं, आप कभी जब रोड पर होते हैं, किसी मुश्किल में आप फंस जाते हैं, सड़क पर होते हैं, आप देखते हैं हजारों लोग गुजर जाते हैं, कोई आपको नहीं देखता। आप तमाम लोगों को हाथ देते हैं, जरा मेरी हेल्प कर दो, लेकिन उन हजारों में से कोई एक खड़ा हो जाता है। हाँ बताइए, आपको क्या मुश्किल है, क्या कठिनाई है? दीवान ने इतराज जताया कि तुमने मेरी बेटी का रिश्ता कहां तय कर दिया। उसने कहा, महाराज, नरसी का घर स्वर्ग है, जहां हमेशा भगवत चिंतन होता है। उस घर में अगर कोई कन्या विवाहित होकर के जाएगी, सच में उसके संस्कार बहुत ऊंचे हो जाएंगे। अंत में दीवान ने नरसी को चिट्ठी लिखी कि जैसा मेरा स्टैंडर्ड है ना, वैसी बारात लाना। दीवान ने सोचा कि नरसी न मेरे स्टैंडर्ड का हो पाएगा, न वैसी बारात आएगी, रिश्ता टूट जाएगा तो बढ़िया। नरसी की धर्मपत्नी ने कहा, लो चिट्ठी आ गई, मैं तो पहले कह रही थी रिश्ता हो नहीं सकता। कहाँ हम झोपड़ी में रहने वाले लोग, कहाँ राजमहल में ठहरने वाले लोग, और बाराती तुम्हारे पास, तुम्हारी बारात में जाएगा कौन? कोई गांव वाला तुम्हारी बारात में जाने के लिए राजी नहीं। यही जाएंगे जो ढोलक बजाते हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे कीर्तन में जो मजीरा बजाते हैं, यही तुम्हारे जो 2-4 पीछे पीछे चलने वाले हैं, यही 5 लोग जाएंगे। नरसी ने कहा, जिसका बेटा है वही देखेगा। आधे रास्ते पहुंचे, भगवान को चिंता हुई। भगवान ने तो क्या हाथी, क्या घोड़े और क्या सब साधन लेकर के जब पहुंचे दीवान के यहाँ, जहां बारात को ठहरने के लिए जगह बनवाई गई थी,
दीवान ने पुरोहित को भेजा कि जाकर के देख कितने लोग आए हैं बारात। पुरोहित जी ने आकर के देखा तो महाराज हजारों की संख्या। वो तो दौड़ करके वापस आया और दीवान को कहा कि महाराज बारात तो इतनी है कि बारातियों की बात छोड़ो, उनके पास इतने हाथी घोड़े हैं कि हम उनका भी चारा नहीं दे सकते, उनको भी नहीं खिला पिला सकते, तो बाराती तो बड़ी दूर की बात है। और बढ़िया तो यही होगा कि आप चल करके नरसी से माफी मांग लो, अपनी पगड़ी को उतार करके नरसी के चरणों में रख दो कि हमारी लाज बचा जाए। और भगवान सुंदर जनवासे में एक तरफ नरसी और एक तरफ भगवान बैठे, गुजराती पगड़ी लगा कर, बाकी और सब भगवान के परिकर पार्षद। दीवान आया, अपनी पगड़ी को उतार करके रख दिया, नरसी से कहा हमारी इज्जत बचा जाए। भगवान खड़े हो गए। भगवान ने कहा मित्र, तो तुम्हारी बेटी नहीं हमारी बेटी है, तुम निश्चिंत रहो, सारा प्रबंध मैंने कर दिया। ये भगवान नाम की, ये भगवत भजन की महिमा है। परमात्मा के भजन में बहुत सामर्थ्य, ताकत है। नरसी ठीक हो गया, उसका रोग मिट गया, स्वस्थ हो गया, और अभी 10 साल उसकी आयु शेष बची हुई थी। उसे लेकर के वह हरिद्वार आया, गंगा के किनारे 10 साल वहीं रहा और खूब भजन किया। अजामिल ने जब शरीर अपना छोड़ा तो कहा जाता है कि विमान आया। विमान में बैठ करके जब अजामिल जा रहा था वैकुंठ में, भगवत धाम में, तो देवता लोग अजामिल की आरती उतारना चाहते थे, लेकिन उसका विमान इतनी तेज जा रहा था, वो तो आरती की थाली सजाते रह गए। भारत के जितने संत हैं, ये अजामिल का प्रकरण अपने ग्रंथ में उन्होंने जरूर लिखा था। भगवान सुखदेव कहते, परीक्षित अजामिल प्रमाण है कि पापी की भी मुक्ति हो सकती है। गीता का श्लोक है, अपचेत सु दुराचारो, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी। एक जगह तो भगवान कहते हैं, सर्वधर्म बहिर्भूत सर्व पाप रतस्था। कोई व्यक्ति दुनिया के किसी धर्म पंथ को न मानता, बिल्कुल नास्तिक, और दुनिया के जितने पाप है सब किया हुआ, वह भी मुक्ति का अधिकारी है। सर्वधर्म बहिर्भूत सर्व पाप रतस्था मुच्यते नात्र संदेहो। भगवान कहते हैं वो छूट जाता है, संदेह नहीं करना चाहिए। कैसे? विष्णु और नामानुकीर्तनात्, भगवान श्री हरि का स्मरण करने से, भगवान श्री हरि का नाम जपने से, कीर्तन करने से, कथा सुनने से। क्योंकि परीक्षित से भी एक अपराध हो गया है, पाप हो गया है, इसलिए उनकी चिंता है कि मेरी मुक्ति हो सकती है क्या? संसार में जितने प्राणी हैं सभी मुक्ति के अधिकारी हैं, और मनुष्य का तो विशेष अधिकार है। हम सबका मनुष्य मानव शरीर में आना इसीलिए हुआ है। हम जरा सा प्रयत्न करेंगे तो कार्य की सिद्धि हो जाएगी। आगे 7वें स्कंध में श्री प्रहलाद जी की कथा आई। ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र हैं जिनका नाम मरीचि है। मरीच ऋषि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप ऋषि के दिति से 2 दैत्य उत्पन्न हुए। छोटे भाई का नाम है हिरण्याक्ष और बड़े का नाम है हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वराह अवतार में किया था। भगवान ने शुक्र श्वेत
सूकर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। अभी जो कल्प चल रहा है यह श्वेत वाराह कल्प है। भगवान कैसे सूकर बने, कैसे वाराह बने? भगवान का वर्ण श्वेत है। जैसे इंद्र का जो हाथी है ऐरावत, उसका जो वर्ण है वो श्वेत है, सफेद रंग का हाथी। ऐसे भगवान श्वेत वर्ण के सूकर बने। भगवान का वराह अवतार है। श्री वराह पुराण में वर्ष वेदव्यास जी ने बहुत विस्तार से महिमा गाई है। हिरण्याक्ष के मारे जाने के बाद हिरण्याकश्यप ने मंदराचल पर्वत पर आकर के, मंदर पर्वत पर आकर के तप किया ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। जिस समय वो तप करने गया था, इंद्र को चिंता हुई। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति को भेजा कि हे देव, आप जाकर के कुछ विघ्न डाल दीजिए जिससे वह अपने राजमहल को लौट जाए। देवगुरु बृहस्पति ने एक तोते का रूप धारण किया, सुख का रूप धारण किया। आकर के वृक्ष पर बैठ गए और उच्चारण करने, नारायण नारायण नारायण। अब नारायण तो हिरण्याकश्यप के शत्रु का नाम, भगवान का नाम। वह अपने आसन से उठ गया, उस सुख को कई बार हटाने का प्रयत्न किया, वो उड़ जाता। हिरण्याकश्यप बैठता तो फिर आ जाता, फिर से नारायण नारायण उच्चारण करता। ऐसे जितनी बार उस हिरण्याकश्यप ने प्रयत्न किया, तोता बार बार आ जाता। अंत में हिरण्याकश्यप लौट आया अपने राजमहल को। हिरण्याकश्यप की धर्मपत्नी का नाम है कयादु। कयादु बहुत ही धार्मिक है, जैसे ध्रुव की मां है सुनीति, ऐसे स्वभाव। कयादु ने कहा, स्वामी आप तो तप करने के लिए गए थे, क्या आपकी तपस्या पूरी हो गई? आपको वरदान मिल गया? हिरण्याकश्यप ने कहा, देवी तपस्या तो अभी आरंभ ही नहीं हुई। कयादु ने कहा, फिर आप वापस क्यों आ गए? हिरण्याकश्यप ने कहा कि जिस समय मैं आसन पर बैठा और जप करने के लिए, ब्रह्मा जी का भी ध्यान ही कर रहा था कि मेरे शत्रु का नाम एक सुख, एक तोता आकर के जपने लगा। कयादु ने कहा, एक तोता? वो क्या बोल रहा था? हिरण्याकश्यप ने कहा, वो कह रहा था नारायण 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 नारायण। कयादु ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? एक तोता आकर के, वो कैसे तोता? देखा तो गया है, राम राम करते, हरे कृष्ण बोलते, गीता के श्लोक पढ़ते हुए। कयादु प्रश्न करती है, लेकिन उस तोते का क्या प्रयोजन था? आपने उसको हटाया नहीं। हिरण्याकश्यप ने कहा, मैंने जितनी बार उसको हटाया वो बार बार आ जाता है। कयादु ने बढ़िया भोजन बनाया, क्योंकि पति को गुस्सा था, लौट करके आया था विफल होकर के, असफल होकर के, इसलिए पति की प्रसन्नता के लिए बहुत सुंदर व्यंजन पकवान उसने बनाया। बैठ गई खिलाने के लिए। कयादु कहती है कि अच्छा, वो आप कुछ कह रहे थे, वो तोता क्या बोल रहा था? अब भोजन पकवान तो बहुत अच्छा बना, खाता जा रहा है हिरण्याकश्यप, स्वाद लेकर के भोजन कर रहा है। धर्मपत्नी पूछती है, वो तोता क्या बोल रहा था, आप कह रहे थे? हिरण्याकश्यप ने कहा, वो नारायण नारायण बोल रहा था। उस तोते ने मेरे मन को
विकल कर दिया, अशांत बना दिया। बहाने से कथा कहती है कि उस दिन उस कयादू ने बहुत बार नारायण शब्द का उच्चारण अपने पति से करवाया उस तोते के बहाने। हिरण्यकश्यप दूसरे दिन भी गया, लेकिन अब रोज रोज तो एक ही व्यवधान काम नहीं आएगा। जब फिर से वह आ गया, तब इंद्र ने सोचा कि अब देवगुरु बृहस्पति को अपने गुरु को भेजना बार बार ठीक नहीं होगा। हिरण्यकश्यप तो बैठ गया इंद्राचल पर्वत पर तप करने के लिए। ब्रह्मा जी का ध्यान करके उसने जप शुरू कर दिया। इंद्र ने सोचा मैं इसकी धर्मपत्नी का अपहरण कर लेता हूं। कयादू का अपहरण किया। देवर्षि नारद जी मार्ग में मिल गए और कहा कि इंद्र, तुम्हें कयादू को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसी कयादू के द्वारा एक ऐसे भगवत भक्त का जन्म होना है जो तुम देवताओं का दुख मिटा देते हैं। इंद्र ने कयादू को छोड़ दिया। देवर्षि नारद जी ने जब तक हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर तप करता रहा, देवर्षि नारद जी ने अपने आश्रम में कयादू को रखा। समय आने पर एक संतान की प्राप्ति हुई कयादू को, क्योंकि तपस्या करने में बड़ा समय लगा। वह संतान एक बालक के रूप में है जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। और जब हिरण्यकश्यप तप करके आया तो देवर्षि नारद जी ने उस बालक को और कयादू को लौटा दिया हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी 3 संतानें थी, चौथी संतान ये हुई है प्रहलाद जी के रूप में। प्रहलाद जी बाकी के 3 भाइयों से बहुत सुंदर हैं, बहुत शालीन है, बड़ा मीठा मधुर व्यवहार है। सभी को प्रहलाद जी बड़े प्रिय लगते हैं। भेज दिया गुरुकुल में पढ़ने के लिए। इधर ब्रह्मा जी के तप के प्रभाव से उसने 3 लोगों को अपने अधीन कर लिया। देवता लोग दुखी हो गए। वैकुंठ में भी गया, भगवान विष्णु को भी मारने के लिए गया, लेकिन भगवान ने सोचा कि इस दुष्ट से क्या लड़ाई करना, क्या झगड़ा करना। भगवान ने अपने को अंतर्निहित कर लिया, छिपा लिया। लौट आया, शासन करने लगा, पुत्रों को भेज दिया गुरुकुल में। शुक्राचार्य इसके गुरु हैं। संड और अमर शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं, बेटे हैं। बहुत सारे दैत्य बालकों को संड और अमर शिक्षा और दीक्षा देते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी और सारे अपने बेटों को बुलवाया। सभी की परीक्षा ली कि हमारी संतानें क्या पढ़ रही है, क्या शिक्षा हासिल कर रही है। आजकल एक बड़ी विचित्र बात है, कई गार्जियन को, कई पिता को पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चे किस क्लास में हैं। कई घरों में मैंने देखा, किसको पता है स्कूल के ड्रेस, कॉपी, किताब, सब कुछ। पिता तो सवेरे नाश्ता भोजन करके अपनी फैक्ट्री में चले जाते हैं। सवेरे भी पिता सोया होता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। हफ्ते हफ्ते जो है बाप से बेटों का, आप अपने बच्चों को देखिए, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, उनकी कॉपी चलती थी, उनसे सवाल कीजिए, प्रश्न कीजिए। अभी तो चलो ठीक है, आजकल बसें हैं, व्हीकल्स हैं कि बच्चों को बस में बिठा दिया जाता है, सीधे स्कूल, स्कूल से घर, शाम को सही टाइम पर घर लौट आए, माँ बाप समझ जाए कि बच्चा तो पढ़ के आया।
हिरण्यकश्यप ने पूछा। और जब प्रहलाद की बारी आई, किसी संत को बोलने के लिए आप कहो कि 5 मिनट आप भी जरा कुछ बोल दो। अब समय तो थोड़ा सा है, 5 मिनट का, लेकिन हम 2 मिनट अपने गुरु महाराज को याद कर। प्रहलाद जी ने भी भगवान को याद किया, भगवान की स्तुति करी, और इतना सुना था कि गोद में बैठे हुए प्रहलाद को खाकर के नीचे फेंक दिया। अरे बुलाया संडामर को, क्या पढ़ा रहे हो? ये मेरे शत्रु की स्तुति कर रहा है, गुणगान कर रहा है, महिमा गान कर रहा है। तुम लोगों को इतनी मोटी मोटी तनख्वाह इसीलिए दी जाती है, इतनी सुख सुविधा आदर सम्मान इसीलिए मिलता है। क्यों घबरा गए? क्योंकि ये राजा के वेतन भोगी है। माता पिता के सामने, गुरुजनों के सामने चुप रहते, मौन रहते। आजकल के बच्चे तुरंत जवाब देते हैं माता पिता, तुरंत। आपने भी आपके मुंह से कोई शब्द निकला नहीं कि उसका आंसर। घर में पिता का जैसे प्रवेश होता था, बच्चे पढ़ने बैठ जाते थे, इतना डर होता था। और बच्चे डर करके पड़ोसी के घर में छिप जाते थे। फिर उनका गुस्सा जब ठंडा होता था तो फिर आते थे। आजकल हालात ये है कि आप बच्चों के कमरे में नहीं जा सकते। हिरण्यकश्यप ने जो त्रास दिया था, संडामर्क ने फिर वही गुस्सा प्रहलाद पर उतारा। प्रहलाद को मारा पीटा नहीं, तो कोई उम्र छोटी पड़ेगा, चबड़ी हम भेड़ लेंगे। हमारी सालों की इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। तेरे पिता के सामने हम नजर मिला करके बात नहीं कर सकते। पहले तो श्रृंगार किया, अच्छे वस्त्र पहनाए और कहा कि चलो मैं ले चलती हूँ आज सभा में। तुम मां लेकर के गई, सौंप दिया अपने पति को, स्वामी आप इसे अपना आशीष दे दो। मां आपको बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे ऊंचाई प्राप्त करते हो। हिरण्यकश्यप ने गोद में बैठा है, बड़ा समय की अम्मों को चूम लिया, सिर को सूंघा, आश्रय दिया प्रहलाद जी, और बड़े प्रेम से स्नेह से पूछा कि पुत्र तुम बहुत दिन के बाद आए हो, किसको सुना जाए? पहले दिन की एक सवाल आया था, नैमिषारण्य में सौनक की क्या शिष्य से पूछते हैं हम किसको सुने, क्या सुने? आज हम श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताजी श्रवणम, आप सुनो। आप अगर भगवान के संबंध में, भगवान की कथा, भगवान की महिमा, लीला चरित्र सुनेंगे तो इससे आपका बहुत लाभ है। आप श्रेष्ठ पुरुषों में रावण को यही समझाया मंदोदरी ने, माल्योदरी क्या जाए, अंगर ने, हनुमान ने, विभीषण ने, कि तू अपने कुल को कलंकित कर रहा है। विश्ववा ऋषि का पुत्र होकर के तू ऐसे अनर्थ के मार्ग पर तुम्हें कदम रखते। आपको लगता है कि मैं कैसे बैठ करके नीचे जो कथा सुनाएगा, चरित्र लीला सुनाएगा, ऊपर बैठेगा, मैं नीचे बैठूंगा? कोई बात नहीं, भगवान का कीर्तन। आपको लगता है कि हम तो भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते हैं, तो कीर्तन करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? आपको पता है रावण कितना अभिमानी था,
और शिव जी के आगे भी सिर नहीं झुका था। कैलाश पर जाता था और कैलाश पर्वत को उखाड़ करके अपने माथे पर रख लेता था और फिर उठा करके वही यहां से उठाया वही रख दिया। सिर भी नहीं झुकाया और नमस्कार भी होते। पहली बार जब ऐसी घटना करी रावण ने, जनक जी से कहा लाओ कहाँ है धनुष। जनक जी ने कहा अभी तो धनुष का स्वयंवर है नहीं, धनुष को अभी तोड़ने की अभी तो कोई मुहूर्त ऐसी ही है ना प्रभु जी। उल्टा इसके इस तरफ से लगा संकल्प नहीं है ना, श्रवण करो, कीर्तन करो। आपको लगता है हम कीर्तन करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? मेरा भाई चुपचाप अपने कीर्तन को याद करो। लोगों को दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत यहाँ हुई कि मेरा भाई नाचने लगे और वो क्षत्रियों का परिवार, राजपूतों का परिवार, राजस्थान तो राजपूतानों का, और राजपूत इस बात को सहन नहीं कर सकते कि हमारे घर की एक राजकुमारी स्मरण करना। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चनम, जैसे आप मंदिर में पूजा करते भगवान के चरणों की सेवा करते या वंदना करना, प्रणाम करना। वंदनम भक्ति का मतलब भगवान को जैसे आप हाथ जोड़ लेते हैं, सिर झुका देते हैं, घुटने टेक देते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, कुछ भी आप करो भगवान को जवाब भगवान श्री कृष्ण यही को कहते हैं जो कुत्ते में भी मुझे देख लेता है, जो पागल में, ज्ञानी में, चंडाल में, गौ माता में, किसी ब्राह्मण, किसी संत नाम लेने तो कुत्ते में भी भगवान को देखते। घी का कटोरा पीछे पीछे लेकर के चले गए जंगल में और बैठे रहे। वो कुत्ता रोटी का 8-10 रोटियां अपने मुंह में फंस करके ना हमारी में चिप गया। जुल्म काटों में नामदेव जी बढ़िया आराम से बैठ गए, पालकी मार के महाराज कभी तो निकलो। ये रोटी सूखी क्यों खा रहे हो? वे रोटी बना रहे थे और पीछे से कुत्ता आया, सारी रोटियां लेकर के खा। नामदेव घर के अंदर गए और घी का कटोरा ले लिया कि महाराज में तो रोटी चिपड़ी नहीं। नामदेव सोचते हैं कभी तो निकलोगे। अब वो कुत्ता सोच रहा है कि यहां से जाए तो मैं। तुकाराम जी गधे में शिव जी को देख लिए थे, जा रहे थे रामेश्वरम, पहुंच गए थे गंगोत्री से गांव के लोगों के साथ। कई दिन से गंगोत्री से चले थे गंगा जल लेकर के। ग्रंथों में कहा गया है कि जो गंगा जल ला करके शिव जी कहते हैं जो रामेश्वर से चढ़ाएंगे, दर्शन करेंगे, उनको साहित्य मुक्ति मिलेगी। थोड़े रह गया। दक्षिण भारत में गर्मी वैसी पड़ती है, एक रास्ते में गधा तड़प रहा था, प्यास से शिव जी दिखाई दे रहे, तुम लोग जाओ। लोगों ने समझा कि इसकी मति मारी गई, सारा जल मटके का पिला दिया। उस आत्मा को देख लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। आज प्रहलाद जी ने अपने पिता को नवधा भक्ति का उपदेश दिया, दास्य भक्ति का उपदेश दिया। सत्यम, किसी को लगता है कि भगवान के आगे हमें झुकना पड़ेगा, आरती उतारनी पड़ेगा, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम हमें अपना मित्र बना लो। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की कभी आरती नहीं उतारी, भगवान को अपना सखा मानते हैं। वैसे भी अर्जुन का पद ऊंचा है, वो जीजा है, भगवान साले, भगवान की बहन अर्जुन से ब्याही है। अब जीजा तो साले की आरती नहीं उतारेगा। और ये विवाह हुआ कैसे? आगे श्रीमद् भागवत में आप सुनेंगे, भगवान ने अपनी बहन सुभद्रा का अपहरण
अर्जुन ने कहीं भी भगवान की आरती नहीं की, क्योंकि अर्जुन भगवान को मित्र मानता है। ये भी एक भक्ति है, पूरी की पूरी भक्ति है। आप भगवान को सखा मानो, परमात्मा आपका सच्चा मित्र है। संसार के मित्र तो आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान कभी धोखा नहीं। आत्मनिवेदन की भक्ति यह है कि जो कुछ भी मेरे पास है वो सब भगवान का है। तो छोटे भाई ने सलाह करी कि मैं अपना एक बेटा तुम्हें दे देता हूं। उन्होंने बहुत बड़ा फंक्शन किया। छोटा भाई अपने बेटे को सौंपने लगा बड़े भाई को, तो छोटे भाई की पत्नी रोने लगी। रोने का कारण क्या है? जबकि छोटे भाई की पत्नी को तो एहसास तो हो गया ना कि अब मेरा बेटा मेरे जेठ का बेटा हो जाएगा, मेरी जेठानी का बेटा हो जाएगा। इतनी सी बात भी हम नहीं स्वीकार कर सकते और आंख में आंसू आ जाते हैं। तो जब हम ये मानेंगे कि सब भगवान का है, कठिन नहीं, भगवान का, यह है आत्मनिवेदन। जैसे कोई पूछता है कि मकान किसका है, तो आप कहते हैं आपका ही है। जब आप कहते हैं, मैं पूछूं कि मकान किसका है, मकान आपका है, तो राजा पृथु ने कहा कि महाराज अब इस कथा के बदले में आपको क्या दूं? आपने 4 महीने कथा वार्ता करी, सत्संग किया, तो बदले में क्या दिया? क्योंकि आपने इतनी अच्छी बातें बताई। अब मेरे पास तो ये धरती का राज्य है, यही मैं दे सकता हूं। पराठे बनते हैं तो कई बार रसोई धुएं से भर जाती है। उस बहुत बड़े कड़ाहे में जो है बहुत सारा तेल, संखिया जहर डाला हुआ है, नीचे आग जल रही है। छोटे से प्रहलाद को उसमें डाल दिया। दिल तड़पे हर वेले, राती नहीं बिरोले। दिल तड़पे हर वेले, राती नहीं बिरोले। तू की जाने सावरिया कि टुकड़े होंदे ने। तू की जाने सावरिया के टुकड़े होंदे ने। दिल तड़पे हर वेले, राती नहीं बिरोले। दिल तड़पे हर वेले, राती नहीं बिरोले। जाने सावरिया के टुकड़े होते ने। दिल तड़पे हर वेले, राती नैन बिरोते ने। दिल तड़पे हर वेले, राती नैन बिरोते।
मेरे ना कुछ बोलिया तू की जाने सावरिया कि दुखड़े होंदे ने तू की जाने सावरिया के दुखड़े होते ने तड़के हर वेले राती नैन बिरोते ने तर जाएंगे तेरा नाम जपन हम तर जाएंगे तेरा नाम जपन वाले तर जाएंगे रह जाएंगे पाप बीच भंवर बीच रह जाएंगे पाप बीच भंवर बीच रह जाएंगे तर जाएंगे तेरा नाम जपन वाले तर जाएंगे तेरा नाम जपन वाले तर जाएंगे तेरा नाम जपन वाले तर जाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। राजा बलि जब दैत्यों के स्वामी बने, एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ से आ रहे थे। बहुत सुंदर एक प्रसंग है। भगवान ने अपने गले की माला उतार करके पारिजात पुष्पों की माला दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा ऋषि ने अपने माथे से लगाया, नेत्रों से लगाया, उसे सूंघा। वैकुंठ से आ ही रहे थे कि आकाश मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिल गए, अपने ऐरावत हाथी पर बैठे हुए। प्रणाम नमस्कार हुआ और दुर्वासा ऋषि ने वह माला इंद्र के ऊपर फेंक दी कि ले तू ले ले। इंद्र ने माला तो ले ली, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसको उन्होंने पहना होगा। वे मनुष्य है, मैं देवता हूं। आपने प्रारंभ में ही कथा सुनी कि देवताओं ने भगवान सुखदेव के साथ सुखताल में कथा क्यों नहीं सुनी? हम देवता सोचते हैं कि हम देवता हैं, हम मरने वाले इंसानों के साथ, मनुष्य के साथ कैसे बैठे? हमारे लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। हम अलग से कथा सुनेंगे, हम स्वर्ग में कथा सुनेंगे, लेकिन यहां नहीं सुनेंगे। सुखदेव जी ने कहा फिर जाओ, हम तुम्हें सुनाएंगे ही। चले जाओ यहां से, भाग जाओ। जिसके अंदर इतना अभिमान पड़ा है, अरे तुम सामान्य श्रोता की तरह आते बैठते, किसी को कोई रोक है क्या? और मैं तो प्रशंसा करूंगा यहाँ के ट्रस्ट को कि तमाम ऑटो और दूसरे व्हीकल लगे हुए हैं, वहां से बस स्टैंड से हाईवे से लाने के लिए निःशुल्क सेवा, आपको कोई कठिनाई नहीं हो, आने और जाने की व्यवस्था ये ट्रस्ट की ओर से है। बहुत अच्छी बात है। कथा के श्रवण में लोगों को सुविधा हो, अनुकूलता हो, ये बहुत बड़ी सेवा है। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि इंद्र ने माला तो ले ली, लेकिन पहना नहीं। मंदिर में से जो भी माला आपको दी जाती है, उसको सबसे पहले आप नेत्रों से लगाएं, माथे से लगाएं, और कम से कम थोड़ी देर तो जरूर पहने। पूजा करना जितना जरूरी है, पूजा के बाद की जो विधि है वो भी उतनी जरूरी है। पूजा के बाद की जो सामग्री है उसका विसर्जन, उसको यथास्थान ठीक से उसकी व्यवस्था। आपने पूजा तो कर दी, लेकिन जो निर्माल्य वगैरह है सब ऐसे ही अव्यवस्थित रहा, तो वह देवता आपको उचित फल नहीं देगा। और पूजा के पश्चात देवताओं की विदाई भी की जाती है कि महाराज आपने पूजा तो स्वीकार करी, अच्छी बात है, लेकिन हम जब फिर बुलाएं तो आप
फिर से दर्शन देना, फिर से मेरी पूजा ग्रहण करने के लिए हे देव आप पधारना, हम आपका स्वागत करेंगे। किसी का आपने स्वागत तो किया लेकिन ठीक से विदाई नहीं करी। शादी विवाह में ऐसा होता है, भीड़ बढ़ जाती है, हम ध्यान ही नहीं देते, फलाने रिश्तेदार कब चला गया, और पता चला है कि वो तो नाराज है, 6 महीने से, साल भर से कोई फोन पानी नहीं करता। इसीलिए व्यवहार में कुशलता, इंद्र ने माला पहनी नहीं, उठा करके हाथी के मस्तक पर डाल दिया। अब हाथी तो चाहे इंद्र का हो चाहे आपके घर का हो, वो पशु तो पशु। सांप तो चाहे शिव जी के गले का हो चाहे बाबा पिंडीदास जी महाराज जी के आश्रम का, वो स्वभाव एक ही होगा उसका। जो मूल स्वभाव है उसको छोड़ना बड़ा कठिन होता है। हाथी ने क्या किया, मस्तक से सूंड से उतारा, उस माला को उठा करके पैर के नीचे रगड़ दिया। इतना होना था कि दुर्वासा का कोप पड़ गया। दुर्वासा तो बहुत गुस्सैल ऋषि, गुस्सा तो उनकी नाक पर रहता है। उनका अरे मूर्ख, तो इंद्र के पद पर बैठ करके अपने को बड़ा श्रेष्ठ समझता है। तुमने जिस माला का अपमान किया है, अनादर किया है, उसके परिणाम स्वरूप तो सारी राजलक्ष्मी से हीन हो जाएगा। या मैं श्राप देता हूं कि जल्दी तू भिखारी बन जाएगा। अब इंद्र तो क्षमा मांगते रह गए, हाथ जोड़ते हुए। दुर्वासा तो मानो श्राप देने के लिए ही आए। दुर्वासा तो वहां से गायब है। दैत्यों को ये बात पता चली, दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई करी और सारा राज्य छीन लिया। ऋषि के श्राप से देवता निर्बल हो गए। भगवान के पास गए कि महाराज क्या करें। भगवान ने कहा ऐसा करो। भगवान ने तो नहीं कहा कि मेरी माला का तुमने अनादर किया। भगवान ने कहा कि अब कुछ दिन तुम्हें ऐसे बिताना पड़ेगा। उपाय यह है कि समुद्र में अमृत, समुद्र मंथन करो, अमृत पी लो, बलशाली हो जाओ। लेकिन इसके लिए दैत्यों को भी मित्र बनाना पड़ेगा, दैत्यों को भी साथ में लेना पड़ेगा। अब इंद्र गए दैत्यों के पास, राजा बलि के पास, तो बताया सारा समाचार कि महाराज अगर हम लोग अमृत पी लें तो न तो तुम मरोगे न हम मरेंगे। चलो मिल करके समुद्र मंथन करते हैं, हम काहे को लड़ते रहते हैं, आओ मिल करके समुद्र में छिपे हुए रत्नों को निकालें। बलि ने सोचा कि बच्चों पहले अमृत निकलने तो दो, पिएगा कौन, ये तो हम फैसला करेंगे। समुद्र मंथन शुरू हुआ महाराज। अमृत तो क्या निकलना था, वो जहर निकल पड़ा, विष, हलाहल विष, कालकोट विष, सब घबराए। भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि शिव जी को याद करो। सारे देवता शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा बताओ क्या तकलीफ है। देवताओं ने कहा महाराज समुद्र में जहर निकल पड़ा, हम लोग तो अमृत निकाल रहे थे। शिव जी ने कहा पहले तो तुम लोगों ने बुलाया नहीं, तुम सोचते थे कि अमृत निकलेगा हम ही पी जाएंगे, शिव जी की क्या जरूरत। देवताओं ने माफी मांगी, गलती हुई महाराज, आप चलो जल्दी करो। शिव जी भोलेनाथ में पहुंच गए और अपने कप्पर में सब थोड़ा सा, वो जहर नहीं था, वो तो पूरे समुद्र का, न जाने कितने लाखों गैलन या बैरल या क्यूसेक आप बोल सकते हैं। शिव जी ने अपनी महिमा से अपने कप्पर में लिया और पीने लगे। जो पीने लगे उसकी ज्वाला से देवता घबरा रहे थे, जल रहे थे। देवताओं ने कहा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। शिव जी ने कहा भाई कोई शरबत तो है नहीं, ये जहर है, ये कोई अमृत तो है नहीं, जहर है। जहर को पीना कितना कठिन, तुम्हें तो कहना ही है जल्दी करो जल्दी करो। देवताओं की जल्दी पर शिव जी को हंसी आ गई और
कुछ बूंदे उसकी ना नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही तमाम जहरीली वनस्पतियां, जड़ी बूटियां, सांप बिच्छू ये सब पैदा हो। देवताओं ने कहा महाराज ये क्या कर दिया? शिव जी ने कहा ये तुम लोगों की जल्दी का परिणाम, जल्दी से काम बिगड़ता है। और घबराओ नहीं, ये जितनी जहरीली बूटियां हैं, वनस्पतियां हैं, ये सब मैं स्वीकार करता हूं। मेरे ऊपर ये कांटे वाली चीजें, जहर वाली चीजें, दूध वाली चीजें, ये सब जो कोई चढ़ाएंगे उनको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए तमाम कांटेदार फूल और उनकी पत्तियां और उनके फल उस शिव जी पर चढ़ते हैं। धतूरे में कांटे होते शिव जी पर चढ़ते हैं। आंख में जहरीला दूध होता है शिव जी पर चढ़ते हैं। ऐसी तमाम चीजें जो किसी पर, कनेर में दूध होता है वो भगवान विष्णु पर नहीं चढ़ता लेकिन शिव जी पर चढ़ता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कोई देवता स्वीकार नहीं करता, वो शिव जी स्वीकार करता। समुद्र मंथन हुआ और अंतिम जो रत्न निकला उसका नाम था अमृत। धन्वंतरि जो भगवान के अवतार हैं अपने हाथ में लेकर के प्रकट हुए और जैसे ही प्रकट हुए देवताओं ने छीन लिया। देवताओं ने जैसे ही छीना दैत्यों ने झपट लिया। कभी वो अमृत देवताओं के हाथ में, कभी दैत्यों के हाथ में। और भगवान को लगा कि ऐसी लड़ाई में तो सारा अमृत ही नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। भगवान तुरंत वहां एक मोहिनी का रूप, एक स्त्री का, अद्भुत भगवान की महिमा है, लीला है, अद्भुत भगवान का सौंदर्य। राम कितने सुंदर है, करोड़ों कामदेव राम को देख करके लज्जित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं, असंख्य कामदेव देख करके लज्जित हो जाते हैं। राम जिस समय जनकपुर में गए थे, लोग तो जनकपुर के लोग देहधारी में आसक्ति नहीं रखते, लेकिन राम को देख करके निहाल हो गए। सभी अपनी आंखों की पलकें पकड़ करके राम को देख रहे हैं। पलक झपकने देर का भी विलंब, डिस्टरबेंस राम को देखने में नहीं चाहता। कोई बढ़िया दृश्य सामने हो ना तो आप कहते हैं अरे जरा हटो, पीछे हटो, क्योंकि व्यवधान बनना, रुकावट बननी। राम इतने सुंदर है, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं अवश्य देखिए देखन जोगू। अरे राम देखने के योग्य है। भगवान मोहिनी, ये मोहिनी अवतार है भगवान का, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। सम्मोहक रूप है भगवान का, सबके मन को खींच लेने वाले। किसके मन को खींचना है? दैत्यों के मन को खींचना है, विचलित कर देना है। मोहिनी को देख करके महाराज दैत्य तो ऐसे हो गए कि भूल गए अमृत वगैरह। असली अमृत तो एक बीच में खड़ी है। एक दैत्य ने कहा इसको मैं लूंगी। भगवान ने कहा मैं कोई रत्न नहीं हूं, मैंने तो तुम दोनों का झगड़ा देखा, क्यों लड़ रहे हो? बहुत मीठी आवाज में भगवान ने जब प्रश्न किया, दैत्यों ने कहा देखो हम लोगों ने बराबर की मेहनत करी, लेकिन देवता अकेले अमृत पीना चाहते। देवताओं ने कहा नहीं, ये दैत्य चाहते हैं हम ही पी जाए। मोहिनी अवतार ने कहा कि लड़ो मत, अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो मैं इसको बांट देती हूँ। देवता और दैत्य राजी हो गए, बैठाया। भगवान ने कहा लेकिन मेरे वितरण पर, बांटने पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। दैत्यों ने कहा नहीं उठाएगा। भगवान ने कहा आंखें बंद करो, पहले मैं देवताओं को पिलाऊंगा, क्योंकि दुबले पतले कमजोर है। तुम बड़े हो ना, तुम ताकतवर हो ना, तुम बलशाली हो ना। अब ऐसी बड़ाई कर दी तो दैत्य और उनकी छाती फूल गई, सीना थम गया कि महाराज मोहिनी ने हमारी बड़ाई करी।
भगवान ने कहा ये निर्बल है, ये दुर्बल है, पहले इनको पिला देती। दैत्यों ने सोचा कि ये भी बढ़िया है, ऊपर ऊपर का पानी पानी ये पिएंगे, नीचे का गाढ़ा गाढ़ा हम लोग पिएंगे। लेकिन भगवान ने बड़ी युक्ति से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इधर दैत्य आंख बंद करके, नेत्र बंद करके बैठे थे, उसमें राहु नामक दैत्य को लगा कि ये स्त्री है कौन। अचानक ही हमारे बीच में प्रकट हो गई और इसके कहे अनुसार हम लोग मूर्ख बने, आंख बंद किए बैठे। जो पात्र था, बर्तन था, हाथ से घुमाया, देखा, अभी तक कुछ पता नहीं। मोहनी ने कहा कोई नेत्र नहीं खोलेगा जब तक सबको नहीं मिल जाएगा, कोई नहीं पिएगा। राहु ने सोचा सब भाड़ में जाएगा, मैं तो उधर जाऊंगा जिधर अमृत बट रहा है। अपनी पंक्ति से उठ करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, जहां सूर्य भगवान और चंद्रदेव बैठे थे उनके बीच में बैठ गए। भगवान ने तब तक राहु को भी दे दिया था अमृत, और सूर्य देव ने भगवान को संकेत किया कि प्रभु ये हमारी बिरादरी का नहीं है, आंखों में इशारा कर दिया। और इतना होना था कि भगवान ने तो सुदर्शन चक्र प्रकट कर लिया, मोहनी रूप में अलग कर दिया धड़ से, और वहां तो महाराज सारा राज खुल गया। देवता और दैत्य आपस में लड़ पड़े। क्योंकि देवता अमृत पी चुके थे, इसलिए देवताओं की जीत हो गई, सारे दैत्य मारे गए। उस समय दैत्यों के गुरु महाराज शुक्राचार्य जी नहीं थे जिस समय सब घटना घटी। वे तप करने के लिए गए थे, जब लौटे तो देखा अपने शिष्यों का ये बुरा हाल। शिव जी की कृपा से शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी विद्या आती थी। उस विद्या के प्रभाव से सबसे पहले दैत्यों के प्रमुख राजा बलि को उन्होंने जीवित किया, और फिर सारे दैत्यों को उस विद्या के प्रभाव से जीवित कर दिया, लेकर के पाताल में चले गए। दैत्यों के स्वामी एक दिन राजा बलि ने अपने गुरु से कहा, गुरु जी हम अब देवताओं को नहीं मार सकते क्योंकि उन्होंने अमृत पी लिया है। देवता मरेंगे तो नहीं, लेकिन क्या हम उनका राज्य छीन नहीं सकते? शुक्राचार्य जी ने कहा ये बात मेरे दिमाग में आई नहीं, लेकिन ये तेरा प्रश्न बहुत ही आदर के योग्य है। मैं ऐसा यज्ञ अनुष्ठान कराऊंगा कि उसके प्रभाव से देवताओं का राज्य छीना जा सकता है। अरब सागर के तट पर, आजकल जिसको अरब सागर बोलते हैं, गुजरात का अंतिम छोर कच्छ जिला, नर्मदा जहां समुद्र में मिलती है उसे कच्छ बोलते हैं। असली उसका नाम है भृगु कच्छ तीर्थ। स्कंद पुराण में तीर्थों की महिमा है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा तीर्थ नहीं है जो स्कंद पुराण में न हो, कभी पढ़ना। ये भृगु कच्छ तीर्थ है। भृगु नाम के जो ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनके नाम से तीर्थ है। इसी तीर्थ में शुक्राचार्य जी ने राजा बलि के लिए एक दिव्य यज्ञ कराया। उसका परिणाम यह हुआ कि अग्निदेव एक दिव्य रथ और अनेक दिव्यास्त्र रथ पर रख करके प्रकट हुए, राजा बलि को आदर के साथ दिया। अग्निदेव तो अंतर्ध्यान हो गए। शुक्राचार्य जी ने कहा संभालो अब सब, बैठो इस पर, इसी समय बैठो, बुलाओ अपनी सेना को। राजा बलि ने इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दी, देवता पराजित हो गए। तीनों लोगों पर राजा बलि का अधिकार हो गया, और इस बात से देवताओं की माता अदिति बहुत दुखी हुई। हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ये शांत गीत पावन, पापों को मिटा
तराने वाला, ये सुख करनी है दुखहर, ये सुख करनी है दुखहर, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हटाती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती, मधुर बोल मन पंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल मन पंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम, श्री राम यही घनश्याम, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से हटाती, पापियों को पाप से हटाती, ये कृष्ण भक्ति अम्बे की सब, प्रभु भक्ति बहाने वाला, प्रभु प्रेम जगाने वाला, ये कृष्ण भक्ति अम्बे की सब, प्रभु भक्ति बहाने वाला, प्रभु प्रेम जगाने वाला, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारं देवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव यज्ञस्या त्वमेव विद्या हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम। बोलिए श्री विघ्नेश्वर भगवान की जय, गुरुदेव महारानी की जय, महारानी की जय, माता की जय, नैना देवी महारानी की जय, श्री दरबार की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी भगवान की जय, जी महाराज की जय, बाबा पिंडीदास जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की, शनि भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय, मापति महादेव की जय, धर्म की जय हो, धर्म का नाश प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। शर्माने भूखा प्यार मालिक है संसार, नरसी भक्त की हुक्मी तारी, सावन सावन गिरधारी, भक्तन सुख पावे ना शर्माने भूखा प्यार मालिक है संसार, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सबको गले लगावे ना शर्माने